नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज का मुद्दा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सच में बहुत लाचार हो गए हैं? प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। आरजेडी ने उस प्रगति यात्रा का भी नाम बदल दिया। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। सुमित शशांक जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता है। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्या नीतीश कुमार सही में लाचार है, बेबस है? क्योंकि ये बातें हमने बहुत बार सुनी है तेजस्वी यादव के मुंह से, लालू प्रसाद के मुंह से। हालांकि लालू प्रसाद ने कहा भी था कि वो आएंगे तो माफ कर देंगे, ठीक है, वो भी बात होगी। लेकिन क्या सच में नीतीश कुमार बेबस है, लाचार है? आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव तो ये तक कह रहे थे कि वो अचेत अवस्था में। क्या अचेत अवस्था होती है, हम विस्तार से जानेंगे। अरुण यादव जी है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर हम इनका विपक्ष जानेंगे। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, विजुअल्स निकल के आ रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, समीक्षा बैठक हो रही है। उस कई समीक्षाओं बैठक में आपके भी पार्टी के विधायक वहां होते हैं, क्योंकि जिलेवार हो रही है तो आपके पार्टी के नेता भी रहते हैं, ठीक है। क्या सच में वो लाचार है? लाचार कैसे है, अचेत कैसे है, बताइएगा ना, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। देखिए आलोक जी, बिहार की जनता भली भांति जानती है जो बिहार के हालात है, जो स्थिति है। सबसे पहले चलिए प्रगति यात्रा की बात कर लीजिए। और इससे पहले क्या नाम दिए थे इस यात्रा को? महिला संवाद। महिला संवाद, उसको बदलना पड़ गया। और इस यात्रा के लिए, इस यात्रा के नाम पे कैबिनेट ने 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए। इतना भारी भरकम रकम यात्रा के नाम पर। लोकतंत्र में यात्रा पर करिए, संवाद करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा रहे हैं ना, वो मुख्यमंत्री बिहार जा रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, अरे खाने पीने की व्यवस्था होगी। अब इतनी भारी भरकम रकम किस लिए भाई? चाय पानी नाश्ता के लिए के नाम पे जो दिखाया गया है। लेकिन सच्चाई है आलोक जी, 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख रुपया, ये जो जनता की गाढ़ी कमाई, ये लुटाने के लिए, इसके आड़ में बहुत बड़ा घोटाला करने के लिए खुली छूट दे रखी है शासन को, प्रशासन को। और बिहार का क्या हालात है, किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर हम बोलेंगे और हमारी पार्टी जब बोलती है तो घिसा पिटा के से मन ग्रंथ तथहीन बातें अभी सुनेंगे भी सत्ता पक्ष के साथी। वो आपको सुन रहा था, आपको बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल पूछाएगा, बिल्कुल। नीति आयोग राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है, भारत सरकार का संस्थान है। और नीति आयोग ने बिहार के संदर्भ में पूरी पोल खोल के रख दिया। शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, पलायन के मामले में, रोजगार को लेकर, उद्योग धंधे को लेकर, आपराधिक घटनाओं को लेकर, हर पैमाने में बिहार अंतिम पैदान पे खड़ा है। लगातार हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा एक भी परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। पुल पुलिये ताश के पत्ते के तरह भ्रष्टाचार के गंगोत्री में शमा रहा है। चारों तरफ आपराधिक घटनाएं चरम पर। और यहां तक बगैर पैसा का एक काम नहीं होता है। ये पिछले ये मैं नहीं, हाँ? इस सरकार के मिनिस्टर ने कहा है। नहीं, वही हम पूछना चाह रहे हैं, वही हम तो इसका मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात जो आप कर रहे हैं, ठीक है, सरकार के मिनिस्टर ने कहा, ये सब पिछले 1 साल में शुरू हुआ है। मतलब पहले 17 महीना था तो उस वक्त ठीक चल रहा था। बिल्कुल, उस समय तो मुख्यमंत्री जी संवाद स्थापित करते थे, बोलते थे। और अब बोलते कहां हैं? पूछेंगे क्या, कुछ पता रहता ही नहीं। इसका मतलब पूरी तरह अचेत अवस्था में है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं है। और वही रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर चला रहा है। ये टाइट हो चुके हैं। अचेत अवस्था में से कोई सबूत आपके पास? सबूत अब पूछने जाएंगे। इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ जायज मांगों को लेकर, सुधी नहीं लोकतंत्र में। नेता प्रतिपक्ष उनकी 2 बार लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। और खत लिखा गया, एक भी खत का जवाब नहीं। सदन के अंदर सवाल उठाओ, जन सरोकार को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखिए ना, अभी जिस प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं,
ये तो हम लोग दुर्गति यात्रा का नाम दिए। एक शब्द कहां संवाद, किससे संवाद? वही टाइड अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी। मैं फिर आप पढ़ाऊंगा तेजस्वी यादव के खत का जवाब क्यों नहीं दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात, उनकी इच्छा नहीं रही होगी सीधा नेता प्रतिपक्ष। हाँ हम ये मान 1 किलोमीटर। अरे भाई मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप लोग हैं। पूरा मीडिया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष जवाब नहीं दे रहा हूँ। एक शब्द जवाब नहीं सरकार का। अरे मेरा जवाब तो सुनिए। हाँ नेता प्रतिपक्ष के लेटर का जवाब उन्होंने नहीं दिया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां तक बात बीपीएससी छात्रों की है, मैं उस पर आता हूँ। तेजस्वी यादव को लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, वो तो ठीक सीएम जाने सदन में। हाँ नहीं हम मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता। वो जवाब वो मुख्यमंत्री देंगे, पार्टी के लोग देंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक बात बीपीएससी की है तो मौन समर्थन है। नीतीश जी नहीं चाहते कि ना एग्जाम नहीं लेंगे दोबारा। क्लियर है, कुछ करिए। क्लियर हो गया। प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब मैं कह रहा हूँ कि उसका जवाब नहीं पता। जो पहला आपका सवाल था कि बीपीएससी वालों का एग्जाम बहुत सारे एग्जाम कराएंगे, वो नहीं कराएंगे के पत्ते की तरह। चलिए ठीक है, आपराधिक घटनाएं चरम पर लगातार। सुनिए आपने सभी बातें कही हैं, बिल्कुल। फिर आप पढ़ाऊंगा, जरा इनकी भी सुन लेते हैं। हाँ सुनील शशांक जी, लाचार है मुख्यमंत्री, बेबस है और रिटायर्ड अधिकारी जूते की नोक पर चला रहे हैं और अचेत अवस्था में। देखिए बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आरजेडी को जाना जाता है अस्तरहीन बातें करने के लिए, और आरजेडी को जाना जाता है मुद्दों से भटकाने के लिए। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि विगत कई वर्षों से लगातार अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी से लड़ने के लिए किस तरीके से बिहार का प्रशासन, बिहार का प्रत्येक व्यक्ति किस तरीके से लगा रहा। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो हमारी सरकार चल रही है, उसने आपने देखा कि कोरोना काल में भी किस तरीके से जमीन पे उतर के लोगों के लिए अनाज और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम किया। स्वास्थ्य के प्रति जो चीजें चुनौतियां थी, जो चुनौतियां बन के कभी सामने आया करती थी, उसमें भी किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई को बाधित नहीं होने दिया गया, दूध की सप्लाई को बाधित नहीं होने दिया गया, फलों और सब्जियों की सप्लाई को बाधित नहीं कितने लोग मर गए, और अनाज की सप्लाई कुव्यवस्था कारण मर गए। ये भी एक लाइन जोड़िए, ये भी एक लाइन जोड़िए, ये भी एक लाइन जोड़िए ना। आलोक जी, कितने लोग, हजारों लोग मर गए। जी समझना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। जनता बहुत अच्छे से जान रही है, वो समझदार है। अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी का कारक कौन रहा, ये पूरा बिहार जानता है। और उस अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और पलायन से बाहर निकालने का काम किस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे श्रद्धेय नेता सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से किया गया, ये भी पूरा बिहार देख रहा है। बेटियों की बात होती है, बहनों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, तो आप देखेंगे कि उस समय में एक किसी के परिवार का एक पुरुष जो है वो शराब पीकर कहीं पड़ा रहता था, और आज देखें बहुत हद तक, मैं नहीं कहता कि चोरी छुपे कुछ एक जगह पे अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है या फिर शराब बना लेता है, वो बातें अलग हो सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे ना कि सरकारी तौर पे सरकार की जो इच्छा है और सरकार ने जिस तरीके से चीजों को सुनियोजित तरीके से बंद करने का काम किया, ये भी हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम बेटियों के लिए, बहनों के लिए किस तरीके से काम करते हैं। आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, मैं आपको उदाहरण दूं। मैंने घड़ी में देखा था, मैंने घड़ी में देखा था, आपने उनको 6 मिनट दिया था, मुझे भी 6 मिनट। मैं आपसे बस एक सवाल पूछता था, जब आगे बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि देखिए ना महिला सब कितनी अच्छी लग रही है, पहले अच्छी लगती थी नहीं, निश्चित रूप से ये समझना है कि कुपोषण से जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, अगर वो कुपोषण में रहेंगी तो कैसे कोई अच्छा लग सकता है। हम उस भावना के साथ अपनी माताओं बहनों में वो देवी दुर्गा का प्रतीक है, वो नारी शक्ति का प्रतीक है, मां सीता का प्रतीक है, और हम उस महादेव की पूजा करते हैं जिनकी पूजा अर्धनारीश्वर स्वरूप में की जाती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भूमिका समाज के निर्माण में पुरुषों की है, उतनी ही भूमिका समाज के निर्माण में महिलाओं की है। लेकिन कुछ एक लोगों के लिए सिर्फ उनके परिवार की महिलाएं हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बिहार के प्रत्येक वर्ग से आने वाली, चाहे दलित समाज से आने वाली जो महिलाएं हैं उनकी बात करें, चाहे आदिवासी समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनकी बात करें, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे शौचालय योजना को लेकर के आया गया। और आप सोच सकते हैं, कल्पना कीजिए कि उन माताओं बहनों को कि दिन में वो टॉयलेट तक नहीं जा सकती थी, बाथरूम का प्रयोग नहीं कर सकती थी, उनको शौचालय की आवश्यकता थी और उनके लिए शौचालय का निर्माण किया गया। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आदिवासी समाज और ग्रामीण क्षेत्र में दलित
परिवार के जो बच्चे हैं उनको कुपोषण की दर से बाहर निकालने के काम लिए गिनवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अचेत अवस्था कर रहे हैं। ये हम अचेत वही बता रहा हूं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए और बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से अपने सपने, जो उनके सपने हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार तरक्की के पद पे बढ़े और एक बहुत ही स्वर्णिम ऊंचाइयों पर बढ़े, वो व्यक्ति अचेत हो सकता है क्या? और उस व्यक्ति के और आरोप लगाने वाले कौन? जिनके ऊपर चारा घोटाले का आरोप, जिनके ऊपर अलकतरा घोटाले का आरोप, तो ऐसे जो घोटालों की लंबी श्रृंखला के लिए कुख्यात हो, विख्यात भी नहीं है और कहीं ना कहीं जिनका पूरा जाना जाता है, कार्यकाल ही जाना जाता है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार की अनंत असंख्य कहानियों के लिए जो कुख्यात रहे हो जो लोग, और जिनके दरवाजे पे अपराधी मिलते थे, जिनके दरवाजे पे मोटरसाइकिल चोर मिलता था, जिनके दरवाजे पे कहीं ना कहीं कोई लुटेरा मिल जाता था, इस प्रकार के लोगों के फोटोज और वीडियो जैसे लोगों के साथ वायरल होते थे, तो इसकी बात कौन करेगा? और ये जब भी बात होगी तो कहीं से कोई आरोप लेकर के आएंगे। कोई आरोप कैसे लगा रहा है भाई? आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद कर रहे हैं निश्चित रूप आम लोगों से। प्रेस से बात करने का मतलब ये होता है, प्रेस से बात करने का मतलब है कि उनके थ्रू, जैसे अभी आप मेरे क्या आए हैं, आप भी आए हैं, आप दोनों मुझसे बात करने नहीं आए हैं, आप लोग मेरे थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार ने आजकल आम लोगों से संवाद करना छोड़ दिया। देखिए, गिने चुने लोग जाते हैं, ठीक है, अधिकारी, एमएलए जो जीत कर आए, ठीक है, समीक्षा बैठक भी हुई, कितने आम लोगों से नीतीश कुमार ने संवाद किया? कितने लोगों को वहां प्रोग्राम है? मैं वही बता रहा हूं कि जन प्रतिनिधियों से मिलना भी एक तरीके से आम लोगों से संवाद करना। और एक चीज और बताऊंगा, कहीं ना कहीं जब महिला संवाद यात्रा, कोई भाषण ना कुछ भी, लोगों को संबोधित नहीं करना, कुछ नहीं। आलोक जी, जब महिला संवाद यात्रा की बात होती है, जब कहीं ना 225 करोड़ लगा, वही बता रहा हूं कि जब ये लोग आरोप लगाते हैं 225 करोड़ इसलिए नहीं कि चाय पानी नाश्ता के लिए नहीं, 225 करोड़ का आवंटन इसलिए किया गया कि जब मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का दुख दर्द तकलीफ समझेंगे, तो वहां उस पैसे का क्रियान्वयन हो सके। वो बहनों का पैसा है, वो माताओं का पैसा है, वो बेटियों का पैसा है। कोई बात किए हुए, बात करके ही तो देंगे ना, बात करके ही देंगे। कहां संवाद हो रहा है? देखिए, ओछी टिप्पणी कर देने से, ओछी टिप्पणी नहीं सर, मैं वही बता कुछ तो झलक रहा है, बात नहीं कर रहा है। आलोक जी, वही बता रहा हूं कि ओछी टिप्पणी कर देने से व्यक्ति की मानसिकता और खास करके सरकार की मानसिकता को आप निम्नतम स्तर पे नहीं पहुंचा सकते। लालू जी जाने जाते हैं इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए और उत्तर देते हैं। आप जरा नीतीश जी को भी देखिए, बात तो हो रही है यहाँ पर अचेत अवस्था की बात, आप ठीक है आलोक जी, अचेत अवस्था की बात। अचेत अवस्था मतलब क्या? नहीं, चेतना में नहीं, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं, कुछ समझ में नहीं। तो कौन चला रहा है बिहार? वही तो मैंने तो कहा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी और 2 बिहार में हैं उनके चहेते, 2 दिल्ली की राजनीति। बता दीजिए क्या कौन है? बताइए ना, नाम बता दीजिए। छिपा हुआ है, छिपा हुआ दिल्ली में जो शरीर सिर्फ जदयू में है, आत्मा चला गया है भाजपा में। ललन सिंह, संजय झा, यहाँ 2 रत्न जो हैं राज्य सरकार में मिनिस्टर हैं। चलिए, ये बात पब्लिक डोमेन में है। अभी हमारे साथी तिलमिला गए अचेत भाव सुन के। सबसे रद्दी माल किसने कहा था? माननीय मुख्यमंत्री जी को कोट कर रहा हूं, सम्राट चौधरी जी ने। मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री किसने कहा था? सम्राट चौधरी जी ने। मांझी जी ने क्या कहा था? मुख्यमंत्री जी को दवाई खिलाया जा रहा है। बिहार का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री किसने कहा था? भाजपा के डिप्टी सीएम के पिताजी। ये मैं कोट कर रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। एक कोट कर दूं, बिल्कुल, मैं भी एक कोट कर दूं। जरा हाथ उठाकर खड़े होकर ताली बजाइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जिन्होंने युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। बिल्कुल, ये कहा था तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल आलोक जी, आज भी मैं वहां कायम हूं। नहीं, आज भी तेजस्वी यादव जी वही कायम है। नीतीश कुमार के ताली बजाइए। थके हुए मुख्यमंत्री जी से हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। तेजस्वी यादव जी के प्रण के अनुरूप ताली नीतीश कुमार के लिए क्यों बजवाया? नहीं, नीतीश कुमार के लिए ताली बजाइए। इसलिए वही माननीय मुख्यमंत्री जी, चाचा नहीं है, सुनिए ना, आज भी चाचा हैं। जितना हम सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी करती है, उतना कोई नहीं करता है। याद करिए ना, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने
तंज भरे लहजे में क्या कहा था, कहां से लाएंगे पैसा, बाबूजी के पास से लाएंगे। आपने देखा जब माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में शामिल हुए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में झंडा तोलन के दौरान 9 अगस्त को सरकार बनती है, 15 अगस्त को कहा, आदरणीय नेता हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के मौजूदगी में तेजस्वी यादव जी ने जो प्रण लिया है, जो वादा है 10 लाख नौकरी देने का, वो तो देंगे ही। 10 लाख नौकरी रोजगार ऊपर से भी देंगे। क्या ये गलत है क्या? मैं कंडीशन तो सुनिए, तो जब आप नीतीश कुमार महागठबंधन में आए तो आप लोग क्यों झुक गए? सीएम बनना चाहिए था ना तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाते। हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते। हमारे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, किस परिस्थिति में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था 10 नंबर जाके विधायकों के बीच, आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाह रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो हम लोग संविधान बचाने वाले में से हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले में से हैं, सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे देश हित में। 2 मिनट, अब 2 मिनट बिल्कुल। 5 विभाग थे तेजस्वी यादव के पास, इन्होंने भी बहुत सारी बात जो कोट की। हाँ, सम्राट चौधरी ने उस वक्त कहा था, मैं भी इस बात को मान रहा हूँ, वो वीडियोस चले हुए हैं। उस वक्त गठबंधन अलग था, आप साथ नहीं थे, तब आपको भी नीतीश कुमार बहुत खराब लग रहे थे। आज आपके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बात तो सही है। देखिए, बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि अंगूर खट्टे हैं, एक लोमड़ी अंगूर के नीचे खड़ी होकर बार बार उछल के उसको खाने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद जब वो अंगूर उसके मुंह में नहीं आता है तो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे। ये किसके लिए आपने कहा? मैं वही बता रहा हूँ, ये लोग कहते हैं ना। ये लोग किसके लिए कहा? आरजेडी के लिए कहा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, आरजेडी के लिए कहा ना, निश्चित रूप तो यही फॉर्मूला 1 साल पहले आपको लागू हुआ था। वही बता रहा हूँ ना, ये लोग आज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विषय में किसने क्या कहा। इनके नेता तेज प्रताप यादव जी ने कहा कि पलटू चाचा, पलटू राम, क्या क्या नहीं कहा। इन लोगों ने किस तरीके से बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जलील करने का काम किया। लेकिन मैं ये बताता हूं कि आज घर घर में अगर रोशनी है तो वो एनडीए की देन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। लालटेन युग से अगर लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया, केरोसिन युग से बाहर निकालने का काम किया, तो वो एनडीए की सरकार भी इस सोच पे भी आई है। सुमित जी नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख नौकरी कहां से लाएगा? 10 लाख नहीं, जलवा में से लाएगा। उनके पिताजी तो उनके मित्र हैं। और रही बात कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिसको जानकारी ही नहीं है, जिसको बुद्धि ही नहीं है, वो कहां से लेके आएगा? फिर कहां से दे दिए? कहां से दे दिए? वो तो नीतीश कुमार जी ने दिया ना, वो तो नीतीश कुमार जी ने जनरेट किया, जो इतने दिनों से काम करने का उनको 21-22 में नहीं हुआ, 22 के बाद शुरू हो गया। 22 के बाद शुरू हो गया। बता रहा हूँ आलोक जी, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 12 लाख नौकरी देंगे, और जब नौकरी देने का श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ किया तो इन लोगों ने रुकावट बनने का काम किया। ये क्या किया? लगातार आप देख रहे हैं ना किस तरीके से प्रशांत किशोर को कहीं ले जाके बैठा दिया। वो तो आपकी बी टीम कर रहे हैं। ये तो बी टीम किसकी है तो स्पष्ट रूप से पता चलता है ना, ये तो स्पष्ट रूप से पता चलता है। सिनेमा हॉल के बाहर टिकट बेचने वाले की बात मुझे लगता है कि मैं नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं कहीं ना कहीं समय और जो राज्य की उन्नति के लिए और देश के तरक्की के लिए बात करता है उसकी बात करूंगा मैं। युवाओं को नौकरी देने, 4 लोग ही बिहार कर रहे हैं। भाई नीतीश कुमार कहां चला रहा है? 4 लोगों का नाम ले लिया। ये तो एक कहानी है, जो जिस परिवार के लोग ही, जिस परिवार में पिताजी, माताजी, भाई और बहन मिलकर पूरा पार्टी चलाता हो और बाहर से हरियाणा से एक नेता को लाता हो। बिहार की यादव समाज में नेता नहीं था क्या? अरुण जी नहीं थे क्या? बाकी लोग नहीं था क्या कि पकड़ के लाए आप हरियाणा से और राज्यसभा का सांसद बना दिया और माथे पे थोप दिया बिहार के यादवों के कि वो हमारा नेता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिहार के मुसलमानों के लिए क्या किया ये बताइए ना। इतने दिनों से आपके यहाँ बहुत से मुस्लिम नेता हैं, उनके लिए क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल समाज का अपराधीकरण किया, समाज का अपराधीकरण किया, और अपराधीकरण करने के अलावा इन्होंने बिहार के युवाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक कहावत है आजकल, मैं बार बार कहता हूं, एक कहावत है अंधों में काना राजा। उस अंधों में काना राजा कहावत को चरितार्थ करने के लिए लालू जी ने स्पष्ट रूप से यह तय किया कि मेरे बेटे से ज्यादा योग्य कोई नहीं रहेगा बिहार में। मेरे बेटे से ज्यादा योग्य अगर कोई है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, योग्य कोई नहीं, चलिए मान लीजिए योग्य कोई नहीं है, कर दिया। लेकिन ये भी तो बात है कि कोई व्यक्ति सही में अगर वो अस्वस्थ हो तभी उसी के माथे थोप रहे हैं, आप ही चलाइए, आप लार्जेस्ट पार्टी है। एक मिनट, आप लार्जेस्ट पार्टी है,
बिल्कुल। लाजपत आपकी है। आलोक जी, मैं क्या आपको- मजबूरी हो गई भाई? आलोक जी मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार से फिट कोई नहीं है बीजेपी जो में। सकारात्मक रूप से राज्य की उन्नति, उत्थान और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कहीं ना कहीं बीजेपी में उतना सोच वाला कोई नहीं है। परस्पर हम दोनों अगर एक साथ काम कर सकते हैं, हमारी पार्टियां एक साथ काम कर सकती हैं, तो दिक्कत किसे है? कुछ लोग जो हाथ में खंजर लेकर के एक दूसरे के पीठ में मारने का मौका तलाशते रहते हैं, वो लोग बात करते हैं, वो नैतिकता का ज्ञान देते हैं, वो नैतिकता का ज्ञान देते हैं। मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये खास करके ये समझना है कि ये लोग कहते हैं, कोई कहता है दरवाजा खुला है, कोई कहता है गेट खुला है, कोई कहता है कि दीवार तोड़ देंगे, कोई कहता है रोशनदान खुला है, कोई कहता है कि दरवाजे के नीचे से छेद है। तो मैं वही कहता हूं। तो तेजस्वी जी क्या कहते हैं? तेजस्वी जी कहते हैं अरे उन लोगों का क्या है, मैं जो हूं वही, मैं या तो मैं अधिकृत हूं या फिर राष्ट्रीय हमारी जो अध्यक्ष हैं वो अधिकृत है। तो जब राजद में नेताओं की हैसियत बस यही है कि कुछ भी बोल दो, तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है, तो फिर बोलते क्यों? आपके क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बोलते क्यों नहीं है? बोलते क्यों हो? नहीं, आपके क्या अभी भी अमित शाह हमारे यहाँ संगठन है, संगठन काम करता है, हमारे यहाँ जमीन का नीतीश नेता कुमार जो है मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रीय बनता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गया, 25 में आपको सिर्फ 25 में निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी किसी पारिवारिक विरासत से नहीं आते हैं। उसके बाद बेटे नहीं जीते, अरे उनके बेटे विधानसभा में जीते, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है। मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद आप देखिए कि नितिन गडकरी जी, उसके बाद जेपी नड्डा जी, ये इनके पिताजी या दादाजी कोई मंत्री थे क्या, कोई नेता थे क्या? बहुत बड़े जमीन से उठे हुए लोग हैं। जमीन से उठा हुआ आदमी जमीन से उठे हुए आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। और कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हैं, उनके सपनों को कहीं ना कहीं हम साकार करने के लिए, उनके सपनों को जीवंत करने के लिए, उनके हाथ में कलम देने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार और उनको कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां जो बिहार में गढ़ी गई थी, उससे बाहर निकालने के लिए और उनको एक सुनहरा भविष्य देने के लिए, उनको भोजन देने के लिए, उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अगर हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से अरुण भाई जैसे लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। ठीक है, चलिए, हो गया, बहुत धन्यवाद। चलिए सब ये अभी बस 2 मिनट आपके पास। हाँ, इनको बताना चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी में योग्य आदमी नहीं थे जो लालू जी के पाठशाला से निकले हुए स्टूडेंट को डिप्टी सीएम बना दिया? विजय सिन्हा, अरे ये भाई, मैं सम्राट की बात कर रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष उसके पहले बना दिया और कई लगातार आयात प्रदेश अध्यक्ष ही बने। चाहे संजय जायसवाल की बात कर लें, सारा का सारा तो राष्ट्रीय जनता दल के फैक्ट्री से गया हुआ व्यक्ति। और जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लंबी चौड़ी, अभी 40 सीट में 20 MP लोकसभा में परिवारवादी पार्टी के, वो भी तो बड़ी बात कर रहे हैं अरुण जी, वही बात नहीं बता रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी को, आरजेडी में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, नहीं, आगे अगर नहीं बढ़ाया जाता, मैं गांव का नौजवान स्पोक पर्सन आपके यहाँ मंच पे आके नहीं बोलता है ना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में धरती आसमान का अंतर है। वो भी नील डाउन है, वो भी नील डाउन है, आप लोग भी नील डाउन थे। अरे नहीं, अब देखिए ना, ये अच्छे दिन आ गए क्या? मैं तो मुद्दे की बात करूंगा। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिल गया क्या? किसानों की आय 2 गुनी हुई, महंगाई कम हुआ, क्या क्या वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं करने का काम। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। देखिए मुद्दा क्या है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल खड़े हैं। जरूरी तो है नीतीश कुमार, मजबूरी भी है, गठबंधन दोनों की ही बात है। इधर जाए तो ये सरकार बना ले, इधर जाए तो ये सरकार बना ले, पता नहीं इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई कब होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।